मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र उपादान कारण में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि नए नए शब्द हैं और कोई याद में भी बन जावे, थोड़ा याद रह जावे, इसलिए जल्दी से इसका रिपीट करते हैं। उपादान कारण, उपादान कारण का अपर नाम क्या है? परिभाषा क्या है उपादान कारण की? जो पदार्थ स्वयं, हाँ, उपादान कारण का उद्देश्य क्या है? कार्यरूप परिणमने वाले द्रव्य का ज्ञान। हेतु, हेतु क्या है इसका? अभी उपादान कारण के दो भेद कौन कौन से? क्षणिक उपादान कारण, अपर नाम। त्रिकाली उपादान कारण के अपर नाम ध्रुव, परिभाषा। त्रिकाली उपादान कारण की परिभाषा क्या है? जो ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? असमर्थता, नित्य को अनित्य का कारण कहता है, स्वभाव का नियामक है और ये अप्रभावी है। उद्देश्य, त्रिकाली उपादान कारण का उद्देश्य क्या है? ठीक है। नंबर 2, अन्य द्रव्य या गुण से पृथक करना। हेतु, इसका हेतु क्या है? कार्य के कारण में द्रव्य शक्ति की अनिवार्यता है। असत का उत्पाद नहीं होता और सत का व्यय नहीं होता, और भाव भाव शक्ति बराबर। तो आइए क्षणिक उपादान कारण, इसके अपर नाम क्या क्या हैं? अब इसकी परिभाषा क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? नंबर 4, हेतु। हेतु में क्या क्या है? अभाव भाव शक्ति, नित्य अनित्य का कारण नहीं है और द्रव्यत्व। इतनी पढ़ाई तो अपनी हुई है। अभी देख लेना घर जाकर के, इसमें से कोई कठिन तो नहीं लगता, सबका बराबर ख्याल में आ जाता है। देख करके, चार्ट देख करके ख्याल में आ जाता है। कोई आपसे कोई शब्द पूछ ले कि ये उद्देश्य क्यों लिखा, हेतु क्यों लिखा, तो आप बता सकते हो। ये जरा आप देखना अपने अपने। देखो अभी भी मैं आपको कहता हूं, जो अभ्यासी है उनको तो सब बराबर जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो नए नए हैं उनके लिए तो इसमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। माने बिल्कुल गौर से हम एक एक शब्द समझाते हैं, उसे आप वापस देखो और देख करके आपस में गोष्ठी करो तो एकदम 100% पक्का हो जाने वाला है। आगे चलते हैं। अभी क्षणिक उपादान कारण अर्थात पर्याय, उत्पाद्य कहो कि क्षणिक पर्याय कहो, एक ही बात है। तो क्षणिक उपादान कारण में यहां पर दो विशेषता है। क्षणिक उपादान कारण में अभी कारण कहना है ना, कारण अनित्य कार्य, अनित्य कारण। कल भाई लोगों ने बताया, अच्छा एक बात आई थी ना, कारण जैसा कार्य होता है, कारण जैसा कार्य होता है। तो ये क्षणिक उपादान कारण में लिखा था ना, इसमें नित्य को अनित्य का कारण कहता है, लेकिन नित्य अनित्य का कारण नहीं है। त्रिकाली उपादान क्या बोलता था? नित्य को अनित्य का कारण कहता था। बोल लिखा है कि नहीं लिखा है? कहां लिखा है बोलो, कहां लिखा है? हाँ लिखा है, विशेषता नंबर 2, त्रिकाली उपादान कारण में विशेषता नंबर 2 क्या लिखा था? नित्य को अनित्य का कारण कहता है। तो कार्य तो है अनित्य और कारण है नित्य, तो कारण जैसा कार्य होता है। क्या बोला था अपन ने? कारण जैसा कार्य होता है। तो कारण तो त्रिकाली है, तो कार्य को भी त्रिकाली होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब ये निकला कि ये गलत है।
कार्य तो क्षणिक होता है, कार्य तो त्रिकाल होता ही नहीं, मिथ्या त्रिकाल होता नहीं, सम्यक्त भी त्रिकाल होता नहीं, केवल ज्ञान त्रिकाल होता नहीं, मोह राग देश भी त्रिकाल तो होता नहीं। तो इसका मतलब है कि त्रिकाली उपादान कारण सच्चा कारण नहीं निकला। ख्याल में? इसलिए अनित्य को अनित्य का कारण कहना, अनित्य को अनित्य का कारण कहना माने कार्य अनित्य है तो उसका कारण अनित्य है, वो भी अनित्य है, बराबर। अच्छा, अभी आगे चलो। क्षणिक उपादान कारण में दो विशेषता है, अभी बताना है वो, पहले समझो। देखो, अभी तक अपन ने सारे विश्व का ऑपरेशन करके द्रव निकाला था, सारे विश्व का ऑपरेशन करके द्रव निकाला था, उपादान में आ गए थे, निमित्तों को बाहर छोड़ दिया था, निमित्तों को बाहर छोड़ करके द्रव में आए। अभी द्रव में से उसकी पर्याय पर आए, अभी उस पर्याय के भी हमको दो बात कहनी है, बराबर। पर्याय में गजब बात है, ध्यान से सुनना। ये पर्याय में देखो शैली क्या है, शैली पढ़ाई की शैली क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना और ज्ञात से अज्ञात को जानना। अभी ध्यान से सुनना। पंडित जी इतना घुमाना करने की क्या जरूरत, आप तो डायरेक्ट पहले ही दिन बोल देते ना कि पर्याय कारण है, पहले ही दिन बोलते थे पर्याय कारण है। अरे पहले दिन कैसे बोल देते, स्थूल तो जानो तो सूक्ष्म में आवे, समझ में आवे ना। हाँ, पहले तो किसका ऑपरेशन होना है कि ये मनुष्य, इस मनुष्य का ऑपरेशन होना। अब क्या, किस चीज का ऑपरेशन होना है इस मनुष्य में भी, किस चीज का ऑपरेशन होना है कि आंख का, तो आंख में भी किस चीज का ऑपरेशन होना है, तो क्रम क्रम से आती है ना, पहले मनुष्य, तो इतने सारे मनुष्य में से किसका ऑपरेशन होना है कि इसका होना है, इतना में से छांट कर एक मनुष्य अलग किया, फिर एक मनुष्य, इसमें भी किसका ऑपरेशन होना है कि आंख का, कि ठीक है। तो फिर आंख में भी क्या हो गया है, बीमारी तो बहुत होती है ना, आंख में भी किस चीज का ऑपरेशन होना है, तो उसके भी अंदर, ऐसी बात है। ऐसे ही यहां पर पहले तो सारे विश्व में से जीव द्रव्य छाटा, बाकी को निमित्त में छोड़ दिया, बाकी को निमित्त में छोड़ दिया, संयोग में छोड़ दिया, और द्रव्य में से उपादान में से त्रिकाली उपादान कारण का भेद अलग कर दिया और क्षणिक उपादान का भेद अलग कर दिया। अभी क्षणिक उपादान में भी दो बात, क्या, अभी ध्यान से, जिनके पास चार्ट नहीं हो जल्दी से चार्ट ले लेना, है ना। अभी देखो मीनिंग समझाना है मेरे को। पहली विशेषता अनंतर, अभी देखो डायरेक्ट नहीं, अभी भी डायरेक्ट नहीं बता रहे, अभी भी आपको यहां बताना है, स्थूल से सूक्ष्म में ले जाना है। अभी भी स्थूल है ये, हालांकि आप सबको सूक्ष्म है, लेकिन असली कार्य के कारण से स्थूल है ये, आप घबराना नहीं, अभी समझेंगे अपन। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण है। खबर पड़ी? पहले शब्दों का मीनिंग देखिए जल्दी से। अनंतर, अब अनंतर का मीनिंग बोलते हैं हम, अनंतर। अभी देखो नया नया वर्ड एकदम, अनंतर। अनंतर का मतलब है विदाउट एनी इंटरवल, इंग्लिश में। हिंदी में बोलेंगे तो बिना अंतर का। अन माने नहीं, अन माने नहीं, अंतर, अंतर नहीं है, अनंतर माने अंतर नहीं है, विदाउट एनी इंटरवल, कोई गैप नहीं है, इंटरवल माने गैप नहीं है। अनंतर मैंने समझा है, अनंतर माने कोई अंतर नहीं है, बिना अंतर के, अनंतर समझ में आ गया। पूर्व, पूर्व समझते हैं, अनंतर पूर्व समझते हैं, पूर्व माने पहले, पहले। पूर्व क्षणवर्ती माने पूर्व क्षण में रहने वाली, पूर्व क्षणवर्ती माने पूर्व क्षण में रहने वाली, वर्ती माने बरतने वाली, जिसका बर्ताव होता हो, ऐसे पूर्व क्षण में। अभी समझाएंगे, घबराओ नहीं, आगे। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, अभी पर्याय, पर्याय तो समझते ही, पर्याय की क्षणिक उपादान की बात चलती है, पर्याय और विशिष्ट द्रव्य, विशिष्ट द्रव्य। अभी विशिष्ट द्रव्य को बाद में समझाऊंगा मैं, विशिष्ट द्रव्य को थोड़ी 1 सेकंड में समझा देंगे ना, इसलिए बाद में समझाऊंगा। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती को समझो पहले। 19 नंबर के पूर्व क्षण में कौन सा नंबर रहेगा, बस इतनी सी बात है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती, याद कर लेना आप लोग, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती,
कठिन नहीं है। 19 नंबर के पहले कौन सा नंबर होगा? तो हम पूछें 19 नंबर के पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तो 18, बराबर। जो लड़का 21 साल का हो गया तो 21 साल के पहले पूर्व क्षण वर्ष में कौन कितने साल का होगा? 20 साल का होगा। इतनी सी बात है बस। ख्याल में आ गया? समझ में आ गया सबको? हाँ। अभी अंकुर फूटने के पूर्ववर्ती तो 20, अंकुर फूटने के पूर्ववर्ती 20। अभी पक्का आम का पूर्ववर्ती कौन होगा? कच्चा आम। समझ आया ना? पक्का आम का पूर्ववर्ती पर्याय कैसी होगी? हालत कैसी होगी? दशा कैसी होगी? पर्याय माने हालत, दशा। तो पक्का आम के पूर्व की हालत कैसी होगी? है? जो लड़का ने 11वीं पास किया है तो 11वीं पास के पहले क्या पास किया होगा? इतनी सी बात है। ऐसे जिसने सम्यक दर्शन लिया है तो उसके पूर्व क्षण में क्या हुआ होगा? ये मिथ्या दृष्टि होगा, बराबर है। अच्छा, तो मिथ्या दृष्टि का उत्तरवर्ती में क्या होने वाला है? सम्यक दृष्टि होने वाला। ये तो अभी मोटी बात है कोई गारंटी नहीं है। मिथ्या दृष्टि है तो अगली पर्याय में मिथ्या दृष्टि भी रह सकता है, लेकिन इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी इसको नहीं बोलना है। पहले तो अनंतर समझ में आ गया। अनंतर माने बिना अंतर के, और पूर्व क्षणवर्ती माने पूर्व क्षण में रहने वाली पर्याय। अभी विशिष्ट द्रव समझो। विशिष्ट द्रव ये मीनिंग है थोड़ा सा। विशिष्ट द्रव का मतलब क्या है? स्पेशल द्रव ये नहीं लगाना, स्पेशल द्रव नहीं लगाना कि कोई 6 द्रव में कोई स्पेशल द्रव, ऐसे नहीं लगाना। यहां तो 6 द्रव की बात है, यहां तो 6 द्रव की बात है। तो विशिष्ट का मतलब क्या है? अभी विशिष्ट का हम हिंदी ग्रामर बोलते हैं, थोड़ा हिंदी ग्रामर। विशेषण से युक्त इसका नाम विशिष्ट। जैसे एक दृष्टांत दूं, राष्ट्रपति है ना अभी, जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये विशिष्ट व्यक्ति हैं। क्यों विशिष्ट व्यक्ति हैं? कि इनमें एक प्रधानमंत्री पद की विशिष्टता है। पकड़ में आई बात? प्रधानमंत्री विशिष्ट व्यक्ति क्यों हो गया और हम विशिष्ट व्यक्ति क्यों नहीं हुए? बोलो। अभी सड़क पर एक भिखारी जा रहा है तो विशिष्ट व्यक्ति नहीं है? नहीं। और अभी उसको ला करके अध्यक्ष बना दो यहां पर, तो एक विशेषता आ गई। आज की सभा का अध्यक्ष, तो अध्यक्षता एक विशेषता हुई, और उससे विशिष्ट हो गया कौन? विशेषता से विशिष्ट हो गया कौन? वो भिखारी, तो वो विशिष्ट हो गया। पकड़ना, अभी और देता हूं दृष्टांत। विशेषता से विशिष्ट वो भिखारी है अभी कोई विशेषता नहीं उसके पास, लेकिन उसकी 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई और उसकी तिजोरी हो गई, उसका बिल्डिंग हो गई, उसका सब कुछ कपड़ा हो गया, तो वो करोड़ रुपया हो गया। तो बोलो अब वो विशिष्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो विशिष्ट कैसे हो गया? कि 1 करोड़ रुपया की विशेषता से। इतनी बात समझ में आ गई? अभी और दृष्टांत देता हूं, चिंता नहीं करो। एकदम नया वर्ड होवे ना तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्या है, केवल जल्दी से बोल के आगे नहीं जाना, मेरे को आपकी दिमाग में पिक्चर बनानी है। इसकी इमेज यदि एक बार खड़ी हो जाए तो फिर जिंदगी भर गलती होने वाली नहीं है। फिर से देखो, पानी है ना, पानी तो ये सामान्य अभी पानी, लेकिन जो 100 डिग्री पानी उबलता हो तो उसके पूर्व में कैसा होना चाहिए? उसको 100 के पहले कैसा होना चाहिए? 99 डिग्री का पानी उबलना चाहिए। यदि 99 डिग्री पानी नहीं उबलेगा तो 100 डिग्री कभी उबलने वाला। आगे बस समझ में आ गई? तो 99 डिग्री उबलता हुआ पानी अकेला नहीं, पानी प्लस 99 डिग्री गर्म नहीं, ये दोनों मिलाकर के पानी को देखना, इसका नाम विशिष्ट द्रव्य। ख्याल में आया? अभी मैं समझाऊंगा इसका, अभी भाव तो अभी समझाएंगे, अभी तो मीनिंग ख्याल में आ गया। 100 डिग्री पानी उबलने के पहले 99 पानी उबलना कंपलसरी है, और 99 आने के पहले 98 आना कंपलसरी। 98 के पहले अभी कोई ऐसे बोले कि नहीं अपने को तो काम फटाफट करना। देखो ध्यान से सुनना दृष्टांत, हमको तो काम फटाफट करना, ये बीच का काम नहीं करना, तो फिर काम होगा कि नहीं होगा? तो देखो बहुत मार्मिक बात है, काम कभी नहीं होगा। लेकिन अभी अपन लोग सुपर फास्ट वाले हैं, है ना? पंडित जी ऐसा बताओ ना कि ये तो अत्यंत भाव है,
तो मुनि होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपन तो सीधे सीधे बस आत्मा में रम के न केवल ज्ञान लेके मोक्ष में चले जाएंगे। अत्यंत भाव से क्या होता है? क्यों कपड़ा छोड़ो कि पहनो, इससे क्या होता है? आत्मा में लीन हो जाओ तो अपने को कपड़ा दिखता कहां है? कि रुख अनंतर पूर्व क्षण में ऐसा परिणाम आए बिना रहता नहीं है। जिसके केवल ज्ञान आता है उसके अनंतर, अनंतर माने उसके ठीक पहले ऐसा परिणाम आए बगैर रहता नहीं है। रहती नहीं, हम क्या करें? वो तो नेचर है, क्या करो उसमें? ख्याल में आया? ये पंडित जी अपने केला छिलका छीलना, ये करना वो करना आप नहीं बस की नहीं, अपन तो सीधे खा जाओ जल्दी से। तो फिर तू प्योर केला नहीं खा सकता, खा तो है। तुझे प्योर केला खाना है तो उसके अनंतर, अनंतर माने खाने के ठीक पहले वो तेरे को छिलका उतारना कंपलसरी है। ये तो दृष्टांत है? पंक्ति अपन सिद्धालय में भी शरीर से ही चले जाएं तो क्या दिक्कत है? कि हम क्या करें? वो वो छिलका पहले उतरे बिना रहता नहीं, उतरता ही है। हम क्या करें बोलो? नहीं, मैं शरीर की सिद्ध हो जावे। ये देखो लॉजिक का जवाब है, लॉजिक का जवाब। ऐसे जो लोग बहुत बातें करते हैं ना, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, तो ऐसे क्यों का जवाब है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण। शब्द लंबा है ना? इस सब इस निमित्त उपादान में सबसे ज्यादा लंबा है ये शब्द, है ना? लेकिन हम आपको याद करा देंगे, रिपीट करा करा के याद कराएंगे हम। जिम्मेदारी तो मेरी है ना। अभी देखो, अपन पहले परिभाषा पढ़ने इसकी। परिभाषा द्रव्य, ध्यान से सुनना, अभी मैं इसको भी समझाऊंगा। द्रव्य और गुणों में जो पर्यायों का अनादि अनंत प्रवाह चला करता है, इतनी समझो पहले, ध्यान से सुनना। अनादि अनंत, अनादि काल से और अनंत काल माने अनंत काल तक, इसमें कोई दिक्कत? द्रव्य कब से है? अनादि से। कब तक रहेगा? और गुण कब से हैं और कब तक रहेंगे? अच्छा, तो द्रव्य और गुण दो शब्द आ गए, द्रव्य और गुण। जो द्रव्य या गुण, द्रव्य और गुणों में, अब द्रव्य और गुणों में क्या होती है? पर्याय। द्रव्य और गुणों में क्या होती है? पर्याय। द्रव्य है तो कोई ना कोई अवस्था में होगा, कोई ना कोई हालत में होगा, और गुण होगा तो उसकी भी कोई ना कोई अवस्था हालत होगी। बराबर? पकड़ में नहीं आए तो पूछना भैया। देखो नहीं, अब शर्म नहीं करना। शर्म का मतलब यह है कि आप तेज कर देना बस। जैसे जो आपको नहीं समझ में आए, जैसे एकदम स्लिप हो जाए, स्लिप कभी कभी ऐसा हो जाता है, स्लिप हो जाता है, तो एकदम आप ऐसे हाथ कर दो, हम समझ जाएंगे कि अभी इसको रिपीट करना है। बराबर? देखो यहां बहुत मार्मिक चर्चा है, इसलिए मैं बोलता हूं, फिर से सुनो। द्रव्य ख्याल में आता है? अनंत गुणों का पिंड जीव द्रव्य है। ऐसे 6 द्रव्य कब से हैं? अनादि से। कब तक रहने वाले हैं? द्रव्य में रहने वाले कितने गुण हैं? अनंत। अनंत गुण कब से हैं? अनादि से। कब तक रहने वाले हैं? अनंत। अभी ये द्रव्य और गुण अनादि से अनंत तक रहने वाले हैं, तो इनमें कोई ना कोई अवस्था होगी कि नहीं होगी? हालत होगी कि नहीं होगी? दशा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो उसमें अनादि अनंत प्रवाह चला करता है, चला करता है, चला करता है। कब से पर्याय बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है? प्रवाह कब से प्रवाह चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। बराबर? अभी यूं समझ लो, ये अनादि, ये अनादि और ये अनंत, और ये जीव चला करता है, चला करता है, चलता 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 अनंत काल की ओर बह रहा है, बह रहा है। प्रवाह समझते हैं? प्रवाह, पानी का प्रवाह। ऐसे पर्यायों का प्रवाह, ज्ञान गुण जानना 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 जानना, कब से? अनादि से। कब तक? चलता जा रहा है। ऐसे अनंत गुण बह रहे हैं, ऐसे द्रव्य बह रहा है काल के प्रवाह में। अनादि अनंत काल के प्रवाह में जीव द्रव्य और अनंत गुण बह रहे, ऐसे संपूर्ण द्रव्य बह रहे हैं। संपूर्ण द्रव्यों के गुणों की पर्याय भी समझ में आता है? अच्छा, अभी देखो वहां करता है। देखो उस प्रवाह क्रम में, मान इस प्रवाह क्रम में विवक्षित कार्य की अर्थात विवक्षित कार्य की माने हम जिसके बारे में जानना चाहते हैं, विवक्षित माने जिसका हम वर्णन करना चाहते हैं। बोलो, अभी हम आपसे पूछे, एक दृष्टांत पूछे,
क्यों? तुम उस समय कितने साल के थे? अब समझ में नहीं आया। उस समय कितने साल के थे आप हसमुख भाई? उस समय कितने साल के थे आप? तो किस समय माने? किस समय माने विवक्षित हो गया ना, विवक्षित कि जब तुम 10वीं में पढ़ते थे, जब आप 10th में पढ़ते थे। अच्छा पंडित, अब तो ठीक है। अब 10th में पढ़ते थे, ये कार्य हो गया। तो उस समय कितने साल के थे? तो उस समय की पर्याय बताई जा सकती है, बराबर है? हाँ, पकड़ में नहीं? माने विवक्षित, ये पर्यायों का प्रवाह बह रहा है, उसमें से विवक्षित माने जिसकी जानकारी लेना चाहते हैं। मिथ्यात्व के पहले, मिथ्यात्व के सम्यक दर्शन के पहले क्या करना पड़ता है? जैसे अभी मैं पूछूं, क्यों उसके पहले क्या करना पड़ता है? तो नहीं समझ में आया। तो विवक्षित, विवक्षित बोलो कि सब सम्यक दर्शन के पहले क्या करना पड़ता है। क्योंकि उसके पहले क्या करना पड़ता है, ये प्रश्न पूरे वर्ल्ड को है, पूरी दुनिया को। उसके पहले क्या करना पड़ता है, लेकिन अब किसके पहले? जैसे हम पूछे शादी के पहले क्या करना पड़ता है, नहीं आप नहीं पूछते उसके पहले। अब उसके माने शादी के, क्यों बच्चे के एडमिशन कराने के पहले क्या करना पड़ता है, नहीं पूछते हो? नहीं, क्यों शर्ट सिलवाने के पहले क्या करना पड़ता है? तो ये आ गया अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कार्य। पकड़ में आया कुछ? ये साइकोलॉजिकल है, ये किसी की मनमर्जी का नहीं है, किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया। अभी हमको कोई लोग पूछते कि अनंतर क्षणवर्ती कहां है जिनागम में, कहां है जिनागम में? अरे लेकिन साइकोलॉजिकल है और जिनागम में है। आया कि नहीं आया? पूछते कि नहीं पूछते? पंडित जी हमको सम्यक दर्शन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या पूछते हो आप? अनंतर पूर्व क्षण में ही तो पूछते हो, अनंतर पूर्व क्षण में हम क्या करें, सम्यक दर्शन करने से पहले क्या करें? पूछते कि नहीं पूछते? रसोई बनाने से पहले क्या करें? पूछते कि नहीं पूछते? नहीं कि डायरेक्ट रसोई बन जाती है, हर चीज के आपका ये क्वेश्चन समझ आ गया कुछ? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कितना साइकोलॉजिकल है, कितना व्यवहारिक है और पूरे विश्व में चलता है। अभी पार्टी में भोजन करने जाना हो तो बच्चा क्या पूछता है और आप क्या बताते हो? देखो यदि हमारे साथ भोजन करने चलना है, पार्टी में चलना है, तो फिर क्या? उसके पहले क्या? आप बताते कि नहीं बताते? नहीं, क्यों? अपने को तीर्थ यात्रा में जाना है तो उसके पहले, और किसी को उसके पहले का नहीं मालूम तो आ गए अपने आके खड़े हो गए कि आपने तो 3500 रुपए बोला था, ये 3500 रुपए लो, अब हमको कपड़ा पहनने को भी दो। नहीं, कपड़ा पहनने को भी देना पड़ेगा ना। और फिर अब आपने तो 3500 रुपया में बोला था यात्रा करने का, इसलिए आप कपड़ा तो दोगे सो तो ठीक है ही, लेकिन रखूंगा कहां? सूटकेस भी दो। और फिर सूटकेस के साथ साथ वो पेन कापी लिखने के लिए भी दो। नहीं, क्यों? अरे अनंतर पूर्व क्षण में क्या करना पड़ेगा ये मालूम होना चाहिए, खुद को मालूम होना चाहिए। ये दृष्टांत है नहीं? अभी समझो, बिल्कुल नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं बार बार कह रहा हूं। मैंने ये क्वेश्चन समझ में आया ना? क्यों गाड़ी स्टार्ट करने के पहले क्या करना चाहिए? नहीं, अच्छा फिर बैठेंगे तो है ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाओ, चाबी लगाने के पहले बैठो, बैठने के पहले दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलने के पहले करते रहो जो करना आता है। आगे ना अनंतर पूर्व क्षण आ गया ना। अनंतर पूर्व क्षण में क्या करना है, इसके पहले क्या करना है, इसके पहले क्या करना, इसके पहले क्या करना। तो विवक्षित कार्य, उस विवक्षित, अब देखो विवक्षित कार्य की अनंतर माने उस समय से पहले पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य क्षणिक उपादान कारण है। क्षणिक उपादान कारण में भेद। क्षणिक उपादान कारण कौन है? क्षणिक उपादान पढ़ा था ना, उसके दो भेद। तो क्षणिक उपादान कारण है कौन है? देखो विशिष्ट, फिर से पढ़ता हूं। विवक्षित कार्य की, विवक्षित कार्य समझ गए? गाड़ी स्टार्ट करना विवक्षित कार्य, सम्यक दर्शन करना विवक्षित कार्य। उस कार्य के अनंतर माने बिना अंतर के, बिना अंतर माने ठीक पहले, अनंतर माने बिना अंतर के पूर्व क्षण में रहने वाली पर्याय विशिष्ट द्रव्य क्षणिक उपादान कारण है। इतना ख्याल आ गया? और अनंतर फिर आ गया, अनंतर माने बिना अंतर का, विदाउट गैप, ठीक है। उत्तर तो समझ गए? उत्तर माने अगला, उत्तर माने अगला, उत्तर क्षणवर्ती तो आप समझ में आ गया होगा।
अगले क्षण में होने वाला विवक्षित पर्याय विशिष्ट द्रव्य कार्य है। शॉर्ट में समझा दूं तो 100 डिग्री का उबलता हुआ पानी उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य और 99 नंबर का पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य। बस हो गई बात खलास। न्याय पानी 0 डिग्री से चलता 100 डिग्री तक जाना है। पानी को उबलते 0 से लेकर कहां तक जाना है? 100 डिग्री तक। अभी विवक्षित क्या है कि मान चलो हमने 50 बोला तो 50 नंबर हो गया उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कार्य। उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य क्या हो गया? कार्य। अच्छा, और इसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती कौन सा नंबर होगा? 59। अच्छा हाँ 49, सॉरी 49। तो 50 के पहले कितना नंबर हो गया? 49। तो वो 49 नंबर को क्या कहलाएगा? पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कार्य। बराबर। वो थोड़ी मेहनत का तो है, थोड़ा बस, ज्यादा नहीं। नया वर्ड है ना इसलिए लगता है, नहीं तो सीधा सीधा है। 50 नंबर के लिए 49 नंबर कारण और 50 नंबर कार्य। बस इतनी सी तो बात है। इतनी है तो 2.5 लाइन 3 लाइन 2.5 लाइन, लेकिन 2.5 लाइन में बात इतनी सी है। 50 नंबर कार्य, 49 नंबर कारण। बराबर। अभी जल्दी से बोलते हैं, थोड़ा सा फिर से बोलते हैं। पानी गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए, वो निमित्त। पानी गर्म करने के लिए पहले पुद्गल का पानी बना तो पुद्गल माने पानी, और फिर उसमें 2 बात हो गई। अब 2 बात कि वो एक त्रिकालिक, पुद्गल तो त्रिकाल रहता है, और उसकी वर्तमान पर्याय में क्या हो गया? पानी। पानी वर्तमान में पानी पर्याय है, और उस पानी में 2 विशेषता। फिर से बोलो। पानी को गर्म करना है तो पानी को 100 डिग्री या जितना भी आपको लेना हो उतना गर्म करना है। जैसे 50 डिग्री तक गर्म करना है तो सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए क्या जुटाएंगे? तपेला चाहिए, अग्नि चाहिए। बराबर। तो ये निमित्त हो गए। अभी लेकिन पानी भी तो चाहिए, तो पानी किससे बना है? कि पुद्गल द्रव्य से। पानी किससे बना है? पुद्गल द्रव्य। तो वो पुद्गल द्रव्य चाहिए। तो वो पुद्गल द्रव्य में से भी क्या हो गया? यहां त्रिकाली उपादान कारण में पुद्गलपन ही रहा, स्पर्श रस गंध गुण और गुण रहे, और उसकी वर्तमान पर्याय 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री, ऐसे पानी है इधर, और उस पानी को अभी गर्म करना है अपने को, तो वो कारण बनने वाला है। तो उसमें 2 विशेषता कि 50 डिग्री उबलने के पहले क्या होगा? कि भाई साहब अग्नि तो होए भले, लेकिन मैंने अग्नि के ऊपर ये पानी रख दिया तो 50 डिग्री गर्म क्यों नहीं हुआ? हमारा प्रश्न है। आप क्या बोलोगे? बोलो पानी गर्म करना हो तो अग्नि पे रखना चाहिए ना, तपेली में रखना चाहिए। हमने रख दिया, ये रहा तपेली में निमित्त बना करके, और अग्नि के ऊपर रख दिया और हाथ डाल के देखा तो पानी तो 50 डिग्री नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उसका कारण, अरे इतनी जल्दी थोड़ा ही होता है। क्या जवाब आया? इतनी जल्दी थोड़ा ही होता है। पानी पे अग्नि पे रख दिया, निमित्त के ऊपर रख दिया, ऐसा होने पर भी अभी टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? बता सकते हो? कि भाई धीरे ही धीरे तो गर्म होगा, उष्णता धीरे ही धीरे तो बढ़ेगी। ये बोलोगे ना आप? ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती। यदि आपको अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की खबर ना हो, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की खबर ना होए, तो लोग ये बोलेंगे कि ये हमने पानी अग्नि पर रख दिया। आपने क्या बोला था? गर्म करने के लिए पानी को अग्नि पर रखो, तो ये हमने गैस के ऊपर रख दिया। अभी रख दिया तो बोलो गर्म क्यों नहीं हुआ? कि तुम जो प्रश्न कर रहे, इसका मतलब तुम्हें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की खबर नहीं है। तुमको ये नहीं मालूम कि पहले 50 के पहले 49 आएगा तो 50 होएगा, और 49 के पहले 48 होगा तो 49 होगा, और 48 के पहले ऐसे अनादि अनंत प्रवाह चल रहा है। अब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की खबर नहीं होए तो एक जीव को बहुत टेंशन हो जाएगी। बोलो खिचड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? चावल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये कुछ नहीं पंडित जी, धो के ने कुकर में रख दो। अब धो के कुकर में रख दो तो ठीक है, हमने धोया कुकर में रख दिया और फिर खोल के देखा तो बनी नहीं। अरे पंडित जी आप गड़बड़ करते हो, उसमें पानी डाला कि नहीं डाला? तो आपने पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहां बोली थी?
हमें क्या मालूम था कि तुमको पूर्व क्षणवर्ती की भी खबर नहीं है कि पहले उसमें पानी भी डालना पड़ता है। चलो पानी भी डाल दिया, तो अब तो बन गया, या अभी भी नहीं बना? तो फिर पंडित जी गलती क्या करी? अरे पंडित जी, आप निमित्त को भूल गए, अग्नि के ऊपर रखना था। चलो अग्नि के ऊपर भी रख दिया निमित्त, तो अब तो बन गया। अब हमने उतार के खोल के देखा तो बना ही नहीं। अभी तो अग्नि पे भी रखा तो भी नहीं बना, पानी डाला, चावल डाला, सब किया तो भी नहीं बना। क्यों नहीं बना बोलो? अरे पंडित जी आप थोड़ा धीरज रखो, अभी इसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में 5 मिनट लगेंगे। पकड़ गए? नहीं पकड़े? कुकर को तैयार होने में टाइम नहीं लगता? 5 मिनट, 7 मिनट। पंडित 7 मिनट 5 मिनट रुको आप। क्यों? हम क्यों रुकें? क्यों रुकें? कि इसलिए कि निमित्त निमित्त में है, उपादान उपादान में है, और उसकी जो पर्याय आपको चाहिए, पक्की पर्याय, चावल खाने की जो पक्की पर्याय बनने वाली है, उसके पहले 5 मिनट में उसकी पर्याय बदलेंगी, अंदर अंदर पर्याय बदलेगी। पूरा कच्चा, फिर पूरा कच्चे में से थोड़ा थोड़ा कच्चापन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फिर 50 नंबर की पर्याय आएगी। अब इतना ज्ञान नहीं हो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य, तो कभी भी आप रसोई नहीं बना सकते। नहीं बोलो, मुंबई चलना है अपने को, अशोक भाई मुंबई चलना है, कैसे चलें? पंडित जी आप हाजिर हैं, कार हाजिर है। अच्छा लो, अब कार में बैठे तो पहुंचाओ। कि पंडित जी अब टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? अब कोई उतावली करे तो अपन क्या बोलेंगे? उतावली करे तो क्या करेंगे? अरे तुमको खबर नहीं है 10 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, तो टाइम लगेगा। तो क्यों टाइम लगेगा? कि पहले हम 25 किलोमीटर चलेंगे, फिर 24 चलेंगे, फिर 23 चलेंगे। नहीं, क्रम जाता है, क्रम जाता है, क्रम जाता है। इसका नाम अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का ज्ञान। इससे फायदा क्या निकला? यदि तुम्हें पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का ज्ञान होए तो कभी भी उतावली आने वाली नहीं है। मैं एक बात पूछूं आपको, आप जल्दी से जवाब दे दोगे। मैं खुद ही बोल रहा हूं, आप जवाब दे दोगे। एक लड़का 10वीं पास नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया है? क्यों नहीं पास कर पाया? क्योंकि उसने कक्षा 9 पास नहीं की होगी, या वो कक्षा 10 में नहीं आ पाया। तो कक्षा 10 में क्यों नहीं आ पाया? तो कक्षा 9 पास नहीं की होगी। सीधा सा जवाब है। हम मुंबई नहीं पहुंच पाए, क्यों नहीं पहुंच पाए? कि जो मुंबई की दूरी है वो आपने नहीं पार की होगी। समझ में आया मुझे क्या कहना है? कई लोग कहते हैं हम बहुत ट्राई मार रहे हैं लेकिन अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि सम्यक दर्शन के लायक पूर्ववर्ती पर्याय नहीं आई होगी। पकड़ में आया? बहुत मार्मिक वाक्य है, जरा ध्यान से सुनना। सम्यक दर्शन के लायक वाली पूर्ववर्ती पर्याय, क्योंकि यह बात तो पक्की है 50 डिग्री पे चावल तैयार होता है, मान के चलिए, 50 नंबर पे। 50 नंबर पे यदि होता है तो इसका मतलब वो कच्चा क्यों रह गया? कि 49 नहीं आया होगा। 49 क्यों रह गया? कि 48 नहीं आया होगा। 48 पे क्यों नहीं आ पाया? कि 47 नहीं आया होगा। तुमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं आया? कि अभी तुम्हारी सम्यक दर्शन की पूर्ववर्ती पर्याय नहीं आई होगी, इसलिए तुम्हारी तैयारी कच्ची है। बराबर? क्यों? परीक्षा में कोई बच्चा सवाल लिख रहा है तो सही उत्तर क्यों नहीं लिख पाया होगा? उसके पहले क्या हुआ होगा? बात बता सकते हो? सही उत्तर क्यों नहीं लिख पाया? नहीं, सही उत्तर इसलिए नहीं लिख पाया कि सही उत्तर याद नहीं आया होगा। कि क्या करें पंडित जी, उस समय याद ही नहीं आया। अच्छा, अब याद क्यों नहीं आया होगा? ये भी एक कार्य हो गया, ये भी एक कार्य, कारण था ना, अभी कार्य हो गया। तो याद भी क्यों नहीं आया होगा? कि जरूर तुमने याद नहीं किया होगा। तो याद नहीं करना भी एक कार्य हो गया। तो इसके पहले तुमने क्या किया होगा? ये तुम खेल रहे होगे। नहीं पकड़ में आया दृष्टांत? ऐसे कारण कार्य की परंपरा लंबी चली जाती है, चली जाती है। अभी ध्यान से सुनना, तुमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि उसके पहले जैसी तैयारी चाहिए, ध्यान से सुनना भाई, तैयारी भी जोर है इसमें, जैसी तैयारी चाहिए वो नहीं करी होगी। इसलिए आप भले ऐसे बैठ जाते हो, तो शरीर है देखो ऐसे बैठ जाना, और फिर चिंतन कर लेना, ये तो मन वचन काय की प्रोसेस है। लेकिन अंदर में सम्यक दर्शन होने के लिए जैसे मिथ्यात्व को गलना चाहिए, जैसे मिथ्यात्व को क्षीण होना चाहिए, और तब जाकर के आत्मा का अनुभव होता है अगली पर्याय में, अगली पर्याय में। वो नहीं हुआ होगा।
तो सब फिर मिथ्यात्व को गलाने के लिए क्या करें? क्या करें कि फिर वही काम करो कि ज्ञायक भगवान का अनुभव करो, ज्ञायक का अनुभव करो। मैं दृष्टांत दूं, दृष्टांत। इतनी मोटी रस्सी हुई और अपन उसको ब्लेड से काटते हुए और नहीं कटती हुई, इसका क्या मतलब निकला? अभी 2 टुकड़ा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्या मतलब? कि इसका मतलब अभी उसके और धागे जुड़े हैं। ब्लेड चला रहे हैं हम, लेकिन 2 टुकड़ा कब होंगे? कब होंगे? जब एक भी धागा ना रहे, बीच में एक भी धागा ना रहे, यही ना? तो फिर अब आगे क्या उपाय करें? कि पंडित जी हम 5 मिनट से कर रहे हैं। तो आप तो और करे चलो, और करे चलो। कि साहब अभी 6 मिनट हो गए, अभी भी 2 टुकड़ा नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो आप क्या करें? कि फिर करो। कि साहब 7 मिनट हो गए, अभी भी नहीं 2 टुकड़ा हुआ। तो अब क्या करें? तुम तो करे चलो, बस एक ही काम है, दूसरा काम ही नहीं है, ब्लेड चलाओ बस, और कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, पकड़ में आए? पकड़। जैसे मोटी रस्सी होए तो कुछ ना कुछ कट तो रहा है। ध्यान से सुनना, यदि आपको टेंशन होंगे तो दूर हो जाएंगे इस पॉइंट से। इतनी मोटी रस्सी है तो कुछ ना कुछ तो कट रहा है, लेकिन 2 टुकड़ा नहीं हो रहा है। और तुमको करना है 2 टुकड़ा, तो 2 टुकड़ा तो कट तो रहे, लेकिन 2 टुकड़ा नहीं हुआ। तो अब उपाय तो एक ही, करते चलो। ऐसे ही पंडित जी हमें तो 25 साल हो गए ज्ञायक करते करते करते। तो तुम चिंता नहीं करो, वो कट तो रहा है, मिथ्यात्व मिथ्या वो दर्शन वो कट तो रहा है, मिथ्यात्व कट तो रहा है, तुम चिंता नहीं करो। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? 25 साल हो गए, कि और आगे चलो, करते चलो बस, ज्ञायक। ज्ञायक वचनों की बात नहीं चलती हो। वेद विज्ञान के बल पर अपने ज्ञायक का बलन लाना, अंतर में मैं ज्ञायक हूं, मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं, इसका अंदर में वजन लाना हो। किसा अभी भी तो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, कि हो जाएगा, अब फिर ज्ञायक का वेदन करो। क्या करें बोलो? नहीं। एक लड़के को 25 बार बोलने पर 2 का पहाड़ा याद हुआ। 2 का पहाड़ा तो समझते हैं, टेबल ऑफ 2 है ना? 2 का पहाड़ा 25 बार में याद हुआ, ठीक है? तो अभी मान चलो उसने दूसरे मित्र को बोला कि एक काम करो, तुम 25 बार इसको लिखो या बोलो तो तुम्हें याद हो जाएगा। कोई गारंटी है? गारंटी है? अभी हो सकता है उसको 5 बार में याद हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 50 बार में याद ना होए। तभी उपाय बोलो, क्या है उपाय? 2 का पहाड़ा याद करने का उपाय क्या है? वो तो एक ही उपाय है कि तू 2 का पहाड़ा बोल या लिख, लेकिन एक बार बताओ, 5 बार में याद हो जाए तो उसको 25 करना जरूरी है? नहीं। और जिसको 50 बार में याद हो तो उसे 25 पे रोकने की जरूरत है? उपाय तो एक ही है, बस इतना ही हमको कहना है। ऐसे ही कोई को सम्यक दर्शन होवे तो पहली देशना मिले ना, हो गया काम, हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। और कोई ऐसा हो जाता है 25 बरस लग जाते हैं, और कोई ऐसा भी हो सकता है 50 बरस लग जाते हैं, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट अगला भाव में हो जावे। तो अपन क्या करें पंडित जी? डिप्रेस होए कि नहीं होए, बस ये प्रश्न है। हताश होए कि नहीं होए, निराश होए कि नहीं होए, कि पंडित जी इनको सम्यक दर्शन हो गया, उनको हो गया, उनको हो गया, उनको हो गया, और लगता है मेरे भाग्य में है ही नहीं। कि देख तू भाग्य को देखता ना, इसलिए तेरे भाग्य में नहीं है। नहीं नहीं, क्या उपाय बोलो? और रस्सी तोड़ने वाली बात है, तुम जितनी मोटी रस्सी बाजार से खरीद के लाए हो उतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगा। अब हम क्या करें उसे? ऐसे तुमने दर्शन वो की या मिथ्यात्व की जितनी मोटी रस्सी लाए हो, कर्म का बंध में जितना मोटा प्रवाह है, तो मेहनत तो एक ही है, ब्लेड तो एक ही है, भेद विज्ञानता सिद्धा। वेद विज्ञान तबलो भलो जबलो मुकति ना होए, भेद विज्ञान तबलो भलो, तब तक हितकारी है। कब तक? मेरा मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आप लोग डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, और अपने सम्यक दर्शन को दूसरे सम्यक दर्शन से नापने की जरूरत नहीं है, और अपने को सम्यक दर्शन नहीं होए तो ऐसे तकलीफ मानने की जरूरत नहीं है कि इनको तो हो गया मेरे को नहीं हुआ। होगा, अपने भी होगा, चिंता क्या करना अपने को। रस्सी तो अपनी भी कटेगी, ब्लेड है ना अपने पास, बस ब्लेड देख लो, ब्लेड चौकस होनी चाहिए थोड़ी सी। भेद विज्ञान की आरी थोड़ी चौकस होनी चाहिए, ऐसी क्या करे। हाँ, एक पंडित साहब थे, वो देखे थे भेद विज्ञान तो तुम करते हो,
भेद विज्ञान तो प्रत्येक जीव करता है। ये मेरा मकान है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरी नहीं है, ये ऐसे भेद विज्ञान तो करते हो। लेकिन एक बार जरा अंदर में भेद विज्ञान करो कि ये शर्ट की तरह ये कपड़ा भी, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसे भेद विज्ञान करो। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, आगे चलो। फिर से थोड़ी मेहनत तो है भैया, है परिभाषा फिर से पढ़े। द्रव्य और गुणों में जो पर्यायों का अनादि अनंत प्रवाह चला करता है, चला करता है माने चलता रहता है, चलता रहता है, होती रहती है पर्याय, द्रव्य में भी और गुणों में भी चला करता है। उस प्रवाह क्रम में विवक्षित कार्य, विवक्षित कार्य समझ गए, सम्यक दर्शन कहो, मिथ्या दर्शन कहो, जो भी अनंतर, अनंतर माने बिना अंतर के पूर्व क्षण वर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य, पूर्व क्षण वर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य क्षणिक उपादान कारण है, ये कारण कारण, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती विवक्षित पर्याय विशिष्ट द्रव्य कार्य। बराबर। कक्षा 10 पास करना है तो कक्षा 9 का पास करना कारण, और कक्षा 10 में आना कार्य, और कक्षा 10 में पास होना कारण, और कक्षा 11 में जाना कार्य, और कक्षा 11 में पास होना कारण, और कक्षा 12 में जाना। ऐसे कब तक चलेगा? चले चलो, चले चलो बस। बराबर। ऐसे यहां आत्मा में, आत्मा में अनंत गुण एक जीव द्रव्य में हूं, और उसमें अनादिकाल से पर्याय हो रही हैं, और कब तक होने वाली हैं? अभी बोलो तुमको कौन सा काम करना है, उसकी चर्चा करें अपन बस। विवक्षित, विवक्षित माने जिस काम को करना है उसका कारण ढूंढे। बराबर। अभी मैं पूछता हूं, कपड़ा काटना हो तो कपड़ा काटने के पहले क्या चाहिए? कैंची चाहिए, कैंची चाहिए। तो अभी अपन किसका कारण? कैंची। कारण काय का? कपड़ा काटने का। तो कपड़ा काटने के ठीक पहले क्या चाहिए? कैंची कंपलसरी है। बराबर। कैंची कंपलसरी। तो हम अब क्या करें कि जो काम करना है उसके कारण की तलाश करो। फिर से सुनो, जो कार्य करना है विवक्षित, उसका कारण की तलाश करो। आग लग गई तो आग लगना कार्य विवक्षित। अब इसके पीछे कारण ढूंढो। कारण, किस कारण से आग लगी? अखबार में आता है ना, बम विस्फोट से, पेट्रोल से, कि शॉर्ट सर्किट से, कि किसी व्यक्ति ने लगाई। एक कार्य के पहले के कारण इसके ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बोलो। बिना अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य की कोई समाचार आता है न्यूज में, अखबार में कोई समाचार छपता है बिना अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट के? नहीं। अभी मेरे को यहां पट्टी बंधी हो, बहुत सारी पट्टी, बहुत सारी, और मैं यहां आऊं तो अभी आप क्या पूछोगे कि अनंतर पूर्व क्षण में क्या हुआ? यही पूछोगे ना। और अब मैं बोलूं कि नहीं नहीं, इसके अनंतर पूर्व क्षण में कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है? मैंने इसके पूर्व क्षण में कुछ हुआ ही ना हो और पट्टी बन जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? अब आपने पूछा पट्टी क्यों बन गई, तो मैंने बोला एक डॉक्टर ने बांध दी। आपको मजा नहीं आया, और डॉक्टर ने बांधी वो तो हमें ही मालूम है। हमें तो ये बताओ कि इस डॉक्टर के पहले भी क्या हुआ कि एक आदमी मेरे को ले गया था। अब पंडित आप बोर मत करो, आप तो ये बताओ कि हुआ क्या सीधा सीधा था। मैंने हम क्या चाहते हैं, आप तो बाकी अनंतर पूर्व तो हमको मालूम है, लेकिन मैन बता दो आप तो बस। पकड़ समझ आया? ऐसे यहां समझ लो। पंडित जी सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना है, आप तो ये बताओ कि साहब सम्यक दर्शन करने के पहले सब मिथ्यात्व का उपशम करना पड़ेगा। पंडित ये बात मत बताओ, आप तो ये बताओ कि असली बात क्या है कि मिथ्यात्व उपशम करने के पहले शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अरे पंडित जी बराबर है, लेकिन उससे पहले बताओ क्या करना है कि शास्त्र पढ़ने से पहले मंदिर जाना पड़ेगा। अरे पंडित जी आप बोर कर रहे हो, वो तो हमें सब मालूम है कि मंदिर जाना है तो फिर सड़क पे जाना पड़ेगा, और सड़क पे निकलने से पहले तो अपना घर का दरवाजा खोलना पड़ेगा, और दरवाजा खोलने से ही पहले चप्पल पहननी पड़ेगी, वो हमें सब मालूम है। आप तो असली बात बताओ। तो असली बात बता दें। असली बात यह है कि एन कैन प्रकार ऋण आत्मा का अनुभव करने से पहले ही तुझे आत्मा की अनुभूति करने से पहले आत्मा का निर्णय होना चाहिए। हाँ पंडित ये ठीक है, अब मैं मंदिर जाऊंगा तो आत्मा का निर्णय है,
शास्त्र पढ़ूंगा तो आत्मा का निर्णय, गुरुओं के पास जाऊंगा तो आत्मा का निर्णय। समझ में आया कुछ? इट मस्ट बी कंपल्सरी, ये कंपल्सरी, बाकी तो नहीं, बाकी बतानी पड़ेंगी। क्यों? पूर्व क्षणवर्ती पर्याय बतानी पड़ेगी? नहीं। कोई कोई डॉक्टर ऐसे होते, कोई माने जिनको बात बहुत फुर्सत होती है, या जो नीम हकीम टाइम के होते हैं ना, जिन्हें बहुत फुर्सत होती है, तो मरीज उनके पास चला जावे ना तो घंटा भर तो बात करते हैं उससे, फिर बोलते हैं देखो एक कागज मैं लिख रहा हूं, इस कागज को लेकर तुम चले जाना और एक दुकान पर जाकर उससे दवाई ले लेना, फिर उसे घोंटना, पीसना, ऐसे करना, फिर तपेली में ले लेना, कटोरी में ले लेना, चम्मच में ले लेना, फिर दूध में घोल के ऐसे पी जाना और फिर सो जाना। इतना बोर क्यों करते हो आप तो सीधे सीधे आप तो सीधे सीधे बोलो, ये पर्चा लिख दिया, जाओ खा लेना दूध से, 3 टाइम खाना है बस, जाओ सुबह शाम दोपहर, जाओ बस खत्म, शॉर्ट में बोलो। ऐसे में ऐसे ही हम आपको एक एक पर्याय का विस्तार करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट इतना समझना, जीवन में आत्मा का अनुभव उन्हें हुआ है जिन्होंने आत्मा का लक्ष्य किया है। और आत्मा का लक्ष्य करने के लिए आप अपने आप समझ जाओ कि आत्मा का लक्ष्य तब कर सकते हो जब आत्मा का निर्णय हो, ये अपने आप समझो। और आत्मा का निर्णय करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आत्मा की चर्चा करें उन गुरुओं के पास जाना, और जहां आत्मा के बारे में लिखा हो ऐसी शास्त्र बांचना, और जो आत्मा के द्योतक हों, जो आत्मा को पाकर सफल हुए हैं, ऐसे आदर्शों का दर्शन करना। ये हमें नहीं बताना, ये तुमको खुद अपने माइंड से लगाना। मैं फिर से बोलता हूं, फिर से मैंने जो दृष्टांत दिया ना अभी हाल, कि जो डॉक्टर ऐसे डिटेल में बताते हैं, तो वहां तो अपन चतुर हैं, वहां बिल्कुल नहीं पूछते। उसने वो क्या करते हैं आजकल, पर्चा रहता है ना, पर्चा प्रेस्क्रिप्शन, उस पर लिख देते हैं वो 3 बिंदी बना दी, 3 बिंदी बस समझ गया 3 टाइम खाना है, और 2 बिंदी बना दी तो 2 टाइम खाना है, बस अपने आप समझ जाते, वहां नहीं पूछते किसी को, है नहीं? ऐसे करते कि नहीं करते? तो वहां तो एकदम 1 सेकंड में बोला डॉक्टर ने, समझ जाते हैं। और अभी हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हम बोलते हैं आत्मा का अनुभव करने के पहले सम्यक दर्शन करने के लिए आत्मा का लक्ष्य करना पड़ेगा। तो ऐसा सुनकर के लोग क्या करते हैं, अच्छा पंडित जी ये बढ़िया, आत्मा का लक्ष्य करना है अर्थात शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, देव के दर्शन की कोई जरूरत नहीं, और गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं कि अब तेरा कल्याण नहीं होगा। तू धोखेबाज है, धोखेबाज। ऐसा मरीज कभी ठीक नहीं होगा। नहीं आए समझ? कैसा मरीज ठीक नहीं होगा? वो प्रेस्क्रिप्शन लिखा, प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर ने, लो खा लेना जाओ, सो गया और उसने उसको, ऐसा मरीज कभी ठीक नहीं होगा। अरे हमने इस पे प्रेस्क्रिप्शन लिखा है और ये बोला इसे खा लेना जाओ, बोलते थे ऐसे ही ना, जाओ, उसने वो कागज ही खा लिया, तो कागज दवाई है। माने आप धोखेबाज हो, आप मरोगे, आप ठीक नहीं होगे कभी। ऐसा मरीज कभी ठीक नहीं होगा। पकड़ में आया? हाँ, अब यहां से ऐसे ही चलो, यहां से यहां पर हम तो शॉर्ट में बोलेंगे कि तुमको सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है तो मंदिर जाओ, भगवान का लक्ष्य करो, आत्मा का लक्ष्य करो। तो तुम अपने आप समझ लेना सब कि भगवान का लक्ष्य करो का मतलब, भगवान का दर्शन करो मतलब भगवान आत्मा को पाकर के ऐसे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसे बनना होए तो तुम भी ऐसी आत्मा का अनुभव करो। और तुम भगवान के भरोसे बैठ गए तो कागज खाने जैसी बात है वो प्रेस्क्रिप्शन का। एक काम करो, सम्यक दर्शन करना है, लो ये शास्त्र बाँचो। अब तुम शास्त्र बाँच के ही समझने लगे कि सम्यक दर्शन हो गया, तो ऐसी बात हो गई जैसे प्रेस्क्रिप्शन का कागज खा गए। समझ में आया कुछ? तो प्रेस्क्रिप्शन में जो लिखा है उसके अनुसार दवाइयां खाओ। ऐसे ही इस जिनवाणी में लिखा है कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का लक्ष्य करो, आत्मा शुद्ध है, आत्मा अकर्ता है। ऐसा शास्त्र के अनुसार, प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार पढ़ करके समझो, जानो, निर्णय करो और फिर लक्ष्य करो। पकड़ में आ गई बात? गड़बड़ तो नहीं करोगे? अनंतर पूर्व क्षण में गड़बड़ तो नहीं करोगे? यह गड़बड़ करते हैं। अभी हम बोले केवल एक आत्मा चाहिए, बीजू काई जरूर નથી। बस ऐसा सुन करके तो મંદિર જવાનું શું કામ છે? શાસ્ત્ર પढ़વાનું ભણવાનું શું काम છે? कोई काम नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए तू 22-24 साल लगाता, बिल्कुल
मैं बहुत लोगों को कहता हूं, कल एक भाई हमको मिले तो बोले कि आप तो पंडित जी शॉर्टकट में आत्मा के अनुभव की विधि बताओ। 2-4 लोग आ चुके मेरे पास, आप तो शॉर्टकट में हमारा काम करने का उपाय बता दो। मैंने कहा भाई शॉर्टकट तो ये है कि आप व्यवस्थित रूप से शास्त्र पढ़ो, व्यवस्थित तरीके से पढ़ो आप। बोले नहीं, वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, आप तो कोई ऐसा शॉर्टकट बता दो बस। तो मैंने कहा एक बार बताओ कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए तो 22 साल की कंटिन्यू जितनी भी पढ़ाई होती है, आखिर वो तो क्रमिक रीते करते हो कि नहीं करते हो? इंजीनियर बनना हो तो क्रमिक रीते करते कि नहीं करते? माने दुनिया में कोई भी काम करना होए तो उसका तो क्रमिक ज्ञान करते कि नहीं करते? और एक आत्मा के अनुभव के नाम पर आप बोल दो तो ध्यान लगाने तैयार, ध्यान लगाने तैयार और सब काम करने तैयार, सांस पढ़ने तैयार नहीं। ये ऐसी हालत है कि अपन इसको बताए है ना। मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखिए एक काम करो भैया, तुमको जुकाम हो गया होए तो ये किताब ले जाओ दवाइयों की, लो बस इतना बोला मैंने। अब आगे नहीं समझ गए आप कि इस किताब को खोलकर आप पढ़ना, इसमें जुकाम की दवाइयां लिखी होंगी, सर्दी की, तो वो दवाइयां पढ़ना इसमें से, और पढ़ करके फिर वो दवाई लाना और फिर उसको घोंट के खाना। बराबर? इतना समझते कि नहीं समझते? ऐसे ही शास्त्र पढ़ोगे तो क्रमिक रूप से आत्मा का वर्णन है, और फिर उस आत्मा के वर्णन को पढ़कर आत्मा का निर्णय होगा कि आत्मा कितना महान शक्तिशाली पदार्थ है, कितना प्रभु है, कितना सर्वोत्कृष्ट है, और उसे करने की किसी को सहायता की जरूरत नहीं है, किसी की ओर देखने तक की जरूरत नहीं है। ये बात शास्त्र पढ़कर समझ में आएगी तुमको, और जब समझ में आएगी तब तुम्हें अपना लक्ष्य होगा कि ओहो मैं ऐसा महानतम पदार्थ हूं, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। पकड़ में आए कुछ? तो अनंतर पूर्व में करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। अब मैं फिर से कहता हूं, सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करें कि आत्मा का लक्ष्य, तो आत्मा का लक्ष्य करने के लिए अब बताओ क्या करना पड़ेगा कि आत्मा का निर्णय, और आत्मा का निर्णय करने के पहले क्या करना पड़ेगा कि या तो तुम स्वयं कर लो, स्वयं नहीं कर पाओ तो फिर देव शास्त्र गुरु, बराबर, और फिर तो फिर देव शास्त्र गुरु के कर लेने से काम हो जाएगा कि नहीं? काम पूरा नहीं होगा। काम तो तब होगा जब देव शास्त्र गुरु के आधार से आत्मा का निर्णय करोगे, और निर्णय करोगे तो आत्मा की रुचि होगी, आत्मा की रुचि और महिमा होने पर आत्मा का लक्ष्य होगा, और आत्मा का लक्ष्य होने पर सम्यक दर्शन होगा। ये भगवान बहुत कठिन विधि है पंडित। वैसे बहुत मजा आता है जब आप एकदम सीधे सीधे बोलते तो बहुत मजा आता है। ये लॉन्ग कट हो गया, ये तो कि लॉन्ग कट नहीं भैया, ये तो पूर्व क्षणवर्ती में हो गई, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में हो गई। हाँ, देखो लोक में पक्का आम हापुस आता है ना तो मजा तो आता है, लेकिन इसके अनंतर पूर्व में कितनी तैयारी होती है। क्यों हापुस एकदम आ जाता है? नहीं। ऐसे कोई रिमोट सिस्टम है कोई अशोक भाई, कोई कंप्यूटर, कोई मशीन, कोई रोबोट, एकदम बटन दबाया हापुस, ऐसे तो है ही नहीं। हापुस को आने 5 साल लगता है कम से कम। पहले उसका बीज जाता है, बीज में से कितनी कितनी प्रोसेस, कितनी पर्याय निकलती हैं, फिर वो बढ़ते 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 और कच्ची केरी, पक्की केरी, और फिर मार्केट तक अनंतरपुर में आया, और फिर तुम्हारे हाथ में भी अनंतरपुर में आया, और इधर तक भी अनंतरपुर में आया, इधर तक भी, और फिर जिब्बा पे रख के स्वाद लिया, तब कार्य हुआ। बोलो मंजूर है? देखो आपको तकलीफ हो रही है तो पूछ लेना, लंबा का मार्ग बताया कि शॉर्ट बताया? हाँ बोलो बोलो, लंबा बताया। लेकिन भाई साहब इतना से लंबा है बस ये, यदि इतने से चक्कर में छोड़ोगे तो अनादि से लंबा तो हो ही चुका। और यदि आत्मा का अनुभव छोड़ा तो अनंत काल लंबा और हो जाएगा। बहुत ही सरल है, बहुत सरल। मैं फिर से बताता हूं, दूध मीठा करना हो तो क्या करें जी? अनंत पूर्व हो गया, बराबर। अब आप बोलो इतने से काम चल जाएगा कि दूध मीठा करना हो तो शक्कर लाओ, इतने से काम चल जाएगा कि नहीं? अब शक्कर लाओ, इसका मतलब शक्कर कहां है ये मालूम करो। तो मम्मी को पूछा शक्कर कहां है कि बेटा रसोई में। अब रसोई में जाओ, अनंतपुर में रसोई में पहुंचो आप। अब रसोई में, मां रसोई में तो मिल नहीं रही कि डब्बे में, तो फिर डब्बे में जाओ, डब्बे में भी अब हाथ डालो, निकालो, फिर डालो। ये सब अनंतपुर में होंगे कि नहीं होंगे? और फिर इधर तक लाओ अनंतपुर, और पी जाओ, मजा आ गया। बस समझ में आया कुछ? ऐसे ही
कठिन है कि विधि सरल है? क्यों? दूध मीठा करके पीना सरल है, कठिन है? वर्णन कठिन है। क्या बोला? क्या बोला? वर्णन कठिन है। ऐसे पूछो, ऐसे जाओ, ऐसे डब्बा निकालो, हाथ डालो, चम्मच निकालो, फिर चम्मच से ऐसे ऐसे घोलो। वर्णन कठिन है, लेकिन दूध मीठा करना किसी को कठिन लगता है? नहीं लगता। और देखो एक दृष्टांत, मौसमी का रस पिया है? मौसमी का रस पिया है तो कहां कठिन है कि सरल है विधि? सरल है। अभी मैं बताता हूं कितनी कठिन है। देखो वर्णन कितना कठिन लगता है। मैं ये कह रहा हूं, मैं वर्णन करना कठिन है और अनुभव करना सरल है। इसलिए आप डरना मत वर्णन से, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से डरना नहीं बिल्कुल। आप देखो, एक काम करो, यदि आपको मौसमी का रस पीना हो, सबसे पहले तो पैसा कमा के लाओ, फिर पैसा कमा के लाओ, उसके बाद बाजार जाओ, बाजार जाकर के बढ़िया बढ़िया मौसमी छांटा, फिर मौसमी छांट करके घर लाओ, फिर उसको गर्म पानी से 3 बार धो, फिर आजकल इन्फेक्शन का जमाना है तो प्लेट, चाकू, हाथ सभी धो, और धो करके बैठो, और फिर उसको बढ़िया से ऐसे ऐसे कट लगाओ, और फिर उसको रुक जाओ। फिर उसके बाद वो जो निकालने का, रस निकालने का ना, उसको भी प्रासुक गर्म पानी से 3 बार धो, और गिलास जिससे पीना उसे भी 3 बार धो, और चम्मच को भी 3 बार धो, और फिर एक बढ़िया स्वच्छ साफ कपड़े से सबको पोंछो, स्वच्छ कपड़े से, और फिर इसके बाद उसका रस निकालो, फिर उसका बीज निकालो, फिर उसको छानो, और फिर उसको पियो। मर गई। अभी मैं पूछता हूं, इसमें से कौन सा काम आप नहीं करते? बोलो। सब करते हैं, लेकिन वो एक एक को याद करना कठिन है, बोलना कठिन है। नहीं तो सरल है, इसमें क्या दिक्कत है? बहनें बहुत कहती हैं, पंडित जी आपका जो चौका चूल्हा का काम है ना, वो शुद्ध वाला, शुद्ध मसाले वाला, वो शुद्ध काम धाम बहुत कठिन है, बंबई में नहीं हो सकता। मैंने कहा रुक जाओ, अभी डॉक्टर बोल देवे कि मार्केट में आने वाला जीरे में एंथ्रेक्स की संभावना, अभी क्या करोगे? अभी बोलो। क्या? एक शक्कर का बोरा और गेहूं का बोरा पर एंथ्रेक्स का पाउडर हो सकता है, अभी बोलो क्या करोगे? बोलो भाई, एंथ्रेक्स का पाउडर यदि हो, वाइट रहता ही, अपन तो वही समझेंगे इसमें वो होगा डाला हुआ कोई कीटनाशक, लेकिन कीटनाशक के साथ साथ मनुष्य नाशक डाल दिया हो, अभी बोलो क्या करने का है? अभी पंडित जी अब तो मैं जरूर धोएंगे। अब कठिन हुआ कि सरल हुआ? अब सम्यक ज्ञान से सरल होता है। नहीं, खैर हमें तो ज्यादा नहीं कहना, हमारा मतलब तो इतना है कि कोई काम हो उसका वर्णन कठिन है। शादी करना बहुत सरल है, लेकिन शादी का वर्णन यदि किया जाए ना, पूरा का पूरा ऐसे करना, कागज मिलाना, ये करना, वो करना, ये भगवान, एक काम की लिस्ट बनाओ तो इतना हेडेक हो जाए कि शादी ना करें, इतना हेडेक हो जाए। और वैसे सब हो रही है, देखो रोज हो रही, कोई दिक्कत ही नहीं। दशा समझ में आ गया? ऐसे आप घबराना नहीं बिल्कुल। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय मैंने तो इसलिए वर्णन किया कि आप अपने आप को धोखा देते हो। क्या धोखा देते हो? कि गुरुदेव श्री ने तो ये कहा है कि एक आत्मा का लक्ष्य करो, चाहे कहीं रहो, चाहे कहीं रहो। तो चाहे कहीं रहो का क्या मतलब? मैं एक बात कहता हूं आपको, देखो भैया, भूख कैसे मिटेगी? भूख कैसे मिटेगी? कि रोटी खाने से। कहीं खाओ लेकिन रोटी खाओ। तो कहीं खाओ का क्या मतलब? कि लेटरिन बाथरूम में खाओ जी मतलब निकला इसका कहीं खाने का मतलब? नहीं, कहीं खाओ, रोटी खाओ। अरे ये तो बोलने का मतलब ये है कि रोटी खानी पड़ती, ये मूल बात। लेकिन अपने में इतनी अकल है ना कि बिस्तर पे बैठ के नहीं खाते, अपने में इतनी अकल है ना कि अपन सोफा सेट पे बैठ के नहीं खाते, इतनी मालूम है ना कि लेटरिन बाथरूम में नहीं जाते, इतना मालूम है ना कि सड़क पर नहीं खाते, ये इतना मालूम है ना तुमको। हम इतनी अपेक्षा रख करके आपसे कहते हैं कि कहीं खाओ लेकिन रोटी खाओ। ऐसी यहां समझ लेना, कहीं करो लेकिन आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का लक्ष्य करो, आत्मा का निर्णय करो। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? हम कोई से भी मंदिर में चले जाएं, इसका क्या मतलब? हम कोई सी भी जगह चले जाएं, कोई सा भी शास्त्र पढ़ें, कोई सा भी। सुन, आत्मा का निर्णय करने के लिए आत्मा के बताने वाले शास्त्र पढ़, निमित्तों की प्रधानता वाले नहीं, लेकिन आत्मा को बताने वाले, बराबर। और भगवान का दर्शन भी करो तो ऐसे देव का दर्शन करो जो भगवान दिखावे कि देख भगवान का आश्रय करके हम ऐसे हुए,
बराबर। और भगवान आत्मा का ही वर्णन करने वाले गुरुओं की शरण में रहो। ये कोई समझाने की जरूरत है? नहीं। हाँ हाँ हाँ, बहुत लोग होते हैं ना आजकल, तो बहुत, जैसे पार्टी में जाओ, पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो अपन ने किसी से पूछा क्यों रसगुल्ले कहां रखे हैं, कि तंबाकू वहां रखी है, कि बहुत बढ़िया धन्यवाद, ले हमें तंबाकू नहीं खानी। अब हम दूसरे को पूछें क्यों रसगुल्ले कहां रखे, क्यों तंबाकू वाले को गुरु मान ले कि रसगुल्ले वाले को गुरु माने? अभी किसको मानना? अभी कि अपने तो रसगुल्ला खाना है ना, बराबर। ऐसे ही यहां समझना, जो हमें भगवान आत्मा दर्शावे उसकी शरण में जाना। भगवान, अब तो समझ में आ गई होगी सारी बात। अभी क्या करते हैं, क्या गजब बात है, नाम तो लेते हैं मैं भगवान आत्मा हूं, मेरे सम्यक दर्शन करना है इसलिए मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा, और उपन्यास पढ़ते रहते, छापा पढ़े छापा, और शास्त्र पढ़ने के नाम पर कंटाला आवे, तो तुमने अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को नहीं जाना। गड़बड़ समझ में आ गई कुछ? आत्मा को जानने के लिए पूर्व में भी आत्मा ही होना चाहिए, बाहर का और काम नहीं होना चाहिए। हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होगी इसमें, हो सकती है समझदारों के लिए कि पंडित जी शास्त्र तो निमित्त है, आप निमित्त का वर्णन क्यों कर रहे हो अनंतर पूर्व में? ऐसा कोई हमको प्रश्न कर सकता है कि शास्त्र तो निमित्त है ना, तो निमित्त का वर्णन अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय में क्यों कर रहे हो? पकड़ में आ गया प्रश्न? समझ में आया कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहां निमित्तों का वर्णन नहीं कर रहे, लेकिन जो आत्मा का अनुभव करती है, जो पर्याय, उसके पहले उसकी पर्याय ऐसी होती है कि वो देश शास्त्र गुरु के सन्मुख जाने वाली पर्याय वाला होता है। बराबर समझ में आया? निमित्त का वर्णन नहीं कर रहे, शक्कर का वर्णन नहीं कर रहे, लेकिन दूध मीठा करने के पहले जिसकी चाहत है, ऐसे जीव का परिणाम शक्कर को ढूंढने वाला होता है, इसलिए हम ऐसा वर्णन कर रहे हैं। बराबर। एक अंतिम बात, ये भी बहुत मार्मिक बात है। दिगंबर, अब क्या कहते हैं, दिगंबर भी क्या कहें, कितने ही दिगंबर मुनिराज भी आज आत्मा के नाम से तो समझ गए होंगे, अभी ज्यादा नहीं कहता हूं, हे आत्मा 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 आत्मा, बड़े आए आत्मा वाले। अरे रे समझ गए हम, बस समझ गए, अब समझ गए, बस इतने भी समझ गए। अरे रे, जिनको आत्मा की खबर हो उनके तो मुख से आत्मा की बात आती है। जो अमेरिका से आवे और 24 घंटे में एक बार भी अमेरिका की बात ना करे, ऐसा होए? आप अमेरिका से आओ तो कहीं ना कहीं अमेरिका में तो ऐसी सड़कें हैं पंडित जी, नहीं पंडित जी अमेरिका में तो ऐसी बिल्डिंग है, पंडित जी अमेरिका में शर्ट, माना कोई चीज देखे ना अमेरिका याद आवे। ऐसे ही जो आत्मा के रसिया होवे, आत्मा के अनुभवी होवे, आत्मा का रमणता करते होवे, ऐसे दिगंबर मुनिराजों के मुख से आत्मा की बात नहीं आवे, ऐसी संभव है नहीं। उन्हें तो खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते यदि कोई चर्चा करे तो एक आत्मा आवे, और जो आत्मा के नाम पर खात्मा करे ने फात्मा करे, अपन समझ गए इनको आत्मा की खबर नहीं है। और जो आत्मा को ही नहीं जाने तो हमारा दिगंबर गुरु, हमारे गुरु कैसे हो गए? कई लोग पूछते हैं पंडित जी हम पंडितों को कैसे पहचाने, वक्ता को कैसे पहचाने? वक्ता को ये बड़ी समस्या हुई, क्योंकि अपन तो अब जो आ गए सभी पंडित हैं, सभी वक्ता है। कि ध्यान रखना, जिसका बलन गायक पर जावे, जिसका बलन परमात्मा पर आत्मा पर जावे, जो शुद्धात्मा का पोषक कथन करता हो, भजनदार, पामर ना कराता हो, दीनहीन ना करता हो, दुखी ना करता हो, टेंशन में नहीं डालता हो, कर्ता पने का बोझ ना डालता हो, वो साचा पंडित, वो साचा वक्ता, वो साचा मुनि। हाँ, वाणी तो ऐसी निकले, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अभी कर्ता कर्म अभी बोल दे, एकदम टेंशन में जाओगे आप, पंडित जी हम बहुत बिजी हैं, अभी देखो टाइम निकालेंगे, ध्यान तो लगाना है, क्रियाकांड तो करना है, भेद विज्ञान तो करना है, तो ऐसे बोझ लेके नहीं जाना है। हम तो बोझ रखते ही नहीं, रखना ही नहीं अपने को। और यदि कभी ऐसी कोई बात लगे तो आप समझना कि कोई अपेक्षा होगी। बाकी जैन शासन का उद्देश्य बोझ डालना नहीं है, दीनता हीनता कराना नहीं है, ये समझ लेना। ये तो हमको इतना बात भी इसलिए बोलना पड़ती कि आज स्वच्छंदता बहुत हो गई, आत्मा का लक्ष्य करो, बाकी तो खत्म। अभी आलू की समोसा खा ले और बोले देखो ये तो पंडित जी गेय है ना, ये तो जड़ की क्रिया है ना, ये तो अत्यंता भाव है ना, और मैं तो ज्ञायक सिद्ध हूं, कि रहने दे चल, बड़ा आया गायक बोलने वाला।
ऐसे भगवान आत्मा को बदनाम मत कर, सोनगढ़ को बदनाम मत कर। ऐसे तेरे को बोलने का राइट नहीं है। गुरुदेव बोलते ऐसे तेरे को एक कहने का, क्या कहने का राइट नहीं है। तेरे को भगवान आत्मा कहने का राइट नहीं है। तुमको इसलिए नहीं पढ़ाया था अत्यंत भाव, इसलिए नहीं पढ़ाई थी जड़ की क्रिया, इसलिए नहीं पढ़ाई थी सब चीज। बराबर समझना, देखो बराबर समझना हो। जिन वाणी में अज्ञान और असंयम के पोषण की कोई बात नहीं रखना। इसलिए मेरे को इतना बोलना पड़ा आज, आधा पौन घंटा खराब हो गया आपके चक्कर में। क्योंकि आपको क्या, जरा आत्मा का बोल दो तो आत्मा का करे, बाकी देव सास गुरु की लापरवाही। बोलो यही मुमुक्षु अभी लड़की की शादी हो, लड़का की शादी हो, तो किससे होनी शादी? बोलो लड़की की शादी लड़का से होनी है ना, तो लड़का का आदरणीय है कि लड़के का पिताजी भी आदरणीय है? बोलो। और लड़के के पिताजी के साथ साथ वो बाराती आए उसका भी आदरणीय है कि नहीं है? तो वहां तो सबको ऐसे ऐसे करे, ठोक दे ऐसे। वहां तो एकदम, क्योंकि अभी रूठ जाए, नाराज हो जाए तो मेरी लड़की का क्या होगा? तो वहां तो एक एक को क्या नहीं करे? बोलो 6-6 दिन पहले, 4-4 दिन पहले, महीना भर पहले से व्यवस्था सारी सगवड़ मिलावे, कहीं कहीं कमी नहीं रहे। वहां तो सबको करता है। बाराती से क्या लेना देना लड़की को, और सास ससुर से क्या लेना देना? लड़का से मतलब है, एक काम करो, लड़का को लाओ, लड़की को लाओ, बस होगी शादी। तो वहां तो तुम सारा करते हो ना, व्यवहार पूरा का पूरा निभाते हो ना। जैसे लोक का व्यवहार पूरा निभाते हैं, ऐसे सम्यक दर्शन के पूर्व, सम्यक दर्शन के बाद और मोक्ष जाने के पूर्व पूरा चरणानियोग का व्यवहार 14 गुणस्थान प्रमाण, सम्यक दर्शन प्रमाण, चरणानियोग प्रमाण, श्रावक प्रमाण, मुनि प्रमाण, पूरा का पूरा मानने लायक है, उड़ाने लायक नहीं है। इसलिए मैंने आपको अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की चर्चा करी और उसमें इस तरह से बात बताई। ओम नमः शिवाय।